आज हमारे साथ में देश के जाने माने प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु प्रोफेसर और पॉलिटिकल कमेंटेटर रहे हैं। आप सब जानते हैं, देश उनको जानता है पवन गुरु के नाम से। लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूं इसलिए कि पवन गुरु जी सिर्फ कोई मंत्र पढ़ने, कोई पूजा पाठ करने, कोई विधि करने वाले गुरुजी नहीं है। पवन गुरुजी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और स्वामी विवेकानंद का जो हिंदुत्व था, जो स्वामी विवेकानंद का विजन था, आप स्वामी विवेकानंद के ऊपर, मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की होगी अलग अलग विषय पे, लेकिन जो जानकारी, जो स्वामी विवेकानंद का फिलॉसफी थी, उसको प्रोफेसर पवन सिन्हा साहब अपने जीवन में जीते हैं। वो भले ही गेरुआ वस्त्र न पहनते हो, लेकिन जो लोग गेरुआ वस्त्र पहन के काम करते हैं, पवन गुरुजी बिना गेरुआ वस्त्र पहने इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के चिंतन को, अध्यात्म को, इन अध्यात्म के अंदर तरह तरह के समय समय पर चीजें आती गई। लोगों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से इस अध्यात्म के अंदर भी बहुत सारा घालमेल किया। हमने एक सीरीज शुरू की क्योंकि हाल के दिनों में ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया में नए नए नाम आते हैं जो शायद कभी हमने नहीं सुने। वो एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से वो मामला शुरू हुआ और उसको सोशल मीडिया ने एक नाम दिया, टूल किट के नाम से। अगर आप उसे हम हिंदी और भारतीय सरल भाषा में समझें तो टूल किट आज के दौर में परिभाषित कर सकते हैं षड्यंत्रों का, झूठ का, मिस इन्फॉर्मेशन का एक पुलिंदा, एक बस्ता, एक झोला। और हम जब इसकी बात आती है तो हम देखते हैं कि राजनीति को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, लेकिन जीवन का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां ये टूल किट आज से नहीं, कई सौ सालों से चल रहा है। लेकिन मेरे और पवन जी के जीवन में हम इसको अगर आजादी से भी ले लें, 15 अगस्त से भी ले लें, तो भी ऐसा लगता है कि ये टूल किट, भले ही उस वक्त टूल किट ना कहा जाता हो, लेकिन टूल किट के सारे षड्यंत्र चलते रहते थे। और क्योंकि देश आजाद हुआ, लोग अपनी जिंदगी में लग गए, लेकिन उस वक्त भी शातिर, बड़े समझदार, बड़े स्वार्थी लोगों ने इस टूल किट का इस्तेमाल किया। वो राजनीति में भी आया, वो शिक्षा में भी आया, वो एंटरटेनमेंट में भी आया, वो सिनेमा में भी आया। लेकिन जितनी थोड़ी बहुत पढ़ाई हम लोग करते हैं, ये अध्यात्म में भी आया। किसी ने कोई एक नया सेट बनाया, उसने नई परिभाषा गढ़ दी। किसी को पॉलिटिकली सूट किया, राजनीतिक तौर पे सूट किया। किसी को यह लगा कि हम एक नई परिभाषा देते हैं क्योंकि वो हमें सूट करेगी। इसी तरीके का एक नैरेटिव चला कि इमामे हिंद है भगवान राम। अब वो उस वक्त की पॉलिटिक्स थी, उन्होंने कहा। और हमारे यहां मूर्खों की कमी नहीं है। हमारे यहां बिना पढ़े राहत इंदौरी के शेर पे लोग ताली बजाते हैं। वो आपको गाली देता है, आपके पूर्वजों को गाली देता है, हम उस पे भी ताली बजाते हैं। तो ये जो बीमारी है ना कि बिना समझे, बिना जाने उस फिलॉसफी को, उसके पीछे की रणनीति क्या है, उसके पीछे एजेंडा क्या है, हम बहुत सारी चीजों पे ताली बजाते हैं। और आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में सारी लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई हो रही है। कोई युद्ध जो है सेनाओं के माध्यम से नहीं हो रहा है। आपके घर में बैठे बैठे आपके बच्चे को इतिहास गलत बताया जा रहा है, आपकी संस्कृति गलत बताई जा रही है, आपकी लिटरेचर गलत बताया जा, और वो बच्चा आपके घर के अंदर ही आपके खिलाफ विरोध कर रहा है। तो दुश्मन को यहां आने की जरूरत नहीं है। वो हजारों मील दूर बैठा है और उसने एक नैरेटिव दिया और वो नैरेटिव आपके घर में चल रहा है। अब आप उसको, अपने बच्चे को यही समझा रहे हैं, नहीं पहले भारत का नाम भारत था, हिंदुस्तान नहीं था, इंडिया नहीं था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पवन गुरुजी को इस मुद्दे पे बुलाने का खास कारण यह है कि पवन गुरुजी आज जो है
उनको लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं। लेकिन पवन गुरुजी जो हमारे यहां की गुरुकुल की परंपरा वाले गुरुजी हैं, और आज भी गाजियाबाद से आगे पवन चिंतन के नाम से एक आश्रम है, और ये मैंने जितने आश्रम देखे हैं उसमें एक अलग आश्रम है। कभी कभी लगता है कि शायद गुरुकुल ऐसा ही होता होगा, यही तरीका होता होगा। उस आश्रम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वाद विवाद होता है, विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इसको मुझे लगता है कि अगर शायद आज हमारा समाज उस गुरुकुल के थोड़ा मॉडर्न करके, आज लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, इन सब चीजों का प्रयोग करके अगर हम गुरुकुल की तरफ लौटे, तो वो गुरुकुल जिसने भारत में न कोई भूखा था, न गरीब था, न लावारिस था, हम उस तरफ लौट सकते हैं। क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था हमें अपने राष्ट्र के विरुद्ध काम करने के लिए प्रेरित करती है, और जो लोग राष्ट्र के विरुद्ध काम करते हैं उनको ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचाने में काम करती है। तो यह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो अपने ही राष्ट्र के खिलाफ, अपने ही मूल्यों के खिलाफ, अपनी ही संस्कृति और आस्था के खिलाफ आपको खड़ा करती है। मैंने पवन जी को जो खासतौर से दावत दी और उन्होंने मान ली, मैं तो मानता हूं कि वो इतने सारे प्रोग्राम से बिजी रहते हैं कि पवन जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पवन जी पिछले 70 सालों में अगर हम देखें कैसे हमारे यहाँ जो अध्यात्म का चिंतन था, जो उसकी प्योरिटी थी, उसमें कैसे इम्प्योरिटी आई, और समय समय पे धीरे धीरे आज हम अपने युवा बच्चों के सामने ये नहीं कह सकते कि ये बात सच है, ये सच नहीं है, क्योंकि एक मठ कुछ कह रहा है, दूसरा मठ कुछ कह रहा है, तीसरा मठ कुछ कह रहा है, चौथा मठ कुछ कह रहा है, अलग अलग इतने सारा वो उसमें कंफ्यूजन है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि जिस सनातन की बात आप करते हैं, जिस भारत की बात आप करते हैं, जिस शिक्षा, वो उससे उसको कंफ्यूज है। तो क्या ये टूल किट, अगर आज की परिभाषा में आज के युवा को टूल किट ही लगता है, क्या ये टूल किट पिछले 70 सालों में राजनीतिक दलों ने इस अध्यात्म को भी अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया, और उन्हें बने बनाए ऐसे संत स्वामी मिल गए जिन्होंने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, जैसे इतिहासकारों ने मिले, उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए इतिहास को लिखवाया, ऐसे ही अध्यात्म के अंदर भी बहुत घालमेल हुआ है। तो पवन गुरुजी, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात का मान रखा। मैं चाहता हूं कि ये सवाल जवाब वाला मामला नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप जो कहना चाहते हैं, जो लगातार आप अपने बहुत सारे डिस्कोर्स में कहते हैं, मीटिंग्स में कहते हैं, हम लोग आपस में मिलते तब भी कहते हैं, आप इसको ये माने कि आप देश के वो लोग, जो लाखों लोग आपको सुनते हैं, जो लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको अगर हम ये कहें कि आज का आध्यात्मिक चिंतन असली और मूल क्या है सनातन का, वो आपसे सुनना चाहता है। आप उन्हें अपने अंदाज में जैसे बताते हैं वो बताइए, कोई सवाल जवाब नहीं है, अपनी बात को रखिएगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, क्योंकि सवाल जवाब वो मामला नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि या तो मुझे भी, और मैं उतना ज्ञानी भी नहीं, इसलिए आपसे मुझे भी ज्ञान मिलेगा, और जो हजारों लोग देख रहे हैं, तो इंटरजेक्शन कहीं कोई होगा, लेकिन सवाल जवाब नहीं होगा। आप अपनी बात को पूरे आराम से रखें, ना कोई समय की सीमा है, ना कोई बाध्यता है, ना आपको इस बात की कोई ये कहना है, ये नहीं कहना, आप जो नहीं भी कहना चाहते वो भी कहें। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और अपनी बात कहें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे परिचय के लिए भी, मेरे उत्साहवर्धन के लिए भी। अनेक वर्षों से आप हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अग्रज की तरह राह दिखा रहे हैं, और राष्ट्रवाद की एक प्रखर मशाल बनकर इस वक्त समाज को ज्योति दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। तो आप किसी से भी कहें और वह आपके साथ उपस्थित ना हो, ये संभव ही नहीं है। मैं तो आप ही का हूं। बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए होंगे, मैं उन सबका भी बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग समय निकाल रहे हैं देश के लिए। कुछ एक बातें, और इससे सुनहरा मंच और कोई नहीं हो सकता उन बातों को बेबाकी से कहने के लिए। धर्म, भारत का जो धर्म है वह समाज से अलग नहीं है जैसे क्रिश्चियनिटी है। भारत का धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी है, चर्चेस से नहीं निकल रहा है, एक मंदिर विशेष से या एक किताब विशेष से नहीं निकल रहा है। भारत का धर्म ज्यूज की तरह एक स्थान विशेष से नहीं निकल रहा है। भारत का धर्म इस्लाम की तरह एक व्यक्ति विशेष से नहीं निकल रहा है। भारत का जो धर्म है वो समाज का ताना बाना है। इसलिए भारत में धर्म को न कभी अलग किया जा सका
और ना कभी अलग करने की सोचनी भी चाहिए। और ये जो मॉडर्न डिक्टम एक होती है कि पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ रिलीजन की बात नहीं है, यहाँ धर्म की बात है। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ये बहुत ध्यान से आप सब लोग सुनिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ धर्म सामाजिक ताना बाना था, आज नहीं है लेकिन था। सामाजिक ताना बाना जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है पूरा समाज ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सैन्य और आर्थिक व्यवस्था भी इसी धर्म से चलती थी या इस धर्म के इर्द गिर्द घूमती थी। श्री कृष्ण की महाभारत धर्म की स्थापना के लिए थी। श्री राम का वनागमन जो था वह धर्म की स्थापना के लिए था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो बनाया है वह धर्म की स्थापना के लिए था। हर्षवर्धन जो करते हैं वह धर्म की स्थापना के लिए है। तो भारत के राजाओं का एक बहुत लंबा इतिहास है, हजारों वर्ष का ये इतिहास है जिसमें धर्म की स्थापना की गई है। सैन्य बल का प्रयोग भी उसी के लिए हुआ है, आर्थिक बल का प्रयोग भी उसी के लिए हुआ है। या यूं कह सकते हैं कि धर्म एक छत्र है, धर्म छाते की तरह से है जिसके नीचे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ये पुष्पित पल्लवित होती चली गई। मुगलों ने इसे समझने की कोशिश की और उन्होंने इसीलिए इस व्यवस्था में सेंध मारने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ा धन्यवाद कि गुरु गोविंद सिंह जी वहां थे, धन्यवाद कि वहां रैदास जी हैं, धन्यवाद कि सूर कबीर और तुलसी जी वहां हैं। एक जबरदस्त भक्ति मूवमेंट चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु वहां हैं और इसकी वजह से वो सेंधमारी ज्यादा कर नहीं पाए। थोड़ी बहुत तो करी उन्होंने लेकिन वो ज्यादा सेंधमारी कर नहीं पाए और औरंगजेब के पतन के उपरांत धीरे धीरे वह स्वतः ही भारत के रंग में रंगना शुरू हो गए। अब अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रेंच आते हैं। इन लोगों ने फिर से उन चीजों पर विचार करना शुरू किया और मुगलों के जो हारे हुए लेकिन महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग थे, एम्बिशियस सिपरसलार जिसे कहते हैं, वो जो लोग थे उन्होंने उनको जोड़ना शुरू किया और भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत समय तक यहां कुछ नहीं कर पाई क्योंकि भारत का जो ताना माना था वो इस प्रकार का था कि हमें बाहर के प्रोडक्ट्स खरीदने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम हर चीज धर्म के नाम पर करते थे, पेड़ धर्म के नाम पर लगता था, हमारे धर्म के नाम पर ज्योतिषी वहां या पुरोहित वहां पर ये बताते थे सावन आने वाला है, कुम्हार अपना काम कर ले और इस तिथि के बाद सावन लग जाएगा, फिर किसान अपना काम शुरू कर ले। हमारा ये ताना बाना है। यानी धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था ये सब जुड़ के चल रही थी। इसलिए हम बहुत मजबूत थे, बहुत सशक्त थे। यहां सेंधमारी कैसे हो? तो उधर कश्मीर में शाह मीर ने वो सेंधमारी करने की सोची। खानकाह खोले गए, ईरान से लोग आए, खानकाह खोले गए और उन्होंने उन खानकाहों में सांस ऐसे लो, सांस ऐसे छोड़ो ये सिखाना शुरू किया उस जनता को जिस जनता ने शास्त्र नहीं पढ़े थे या जिस जनता ने साधु संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया था। उसको लगा अरे मेरे सांस लेकर छोड़ने से तो मुझे बड़ी शांति मिल रही है। खानकाहों में, दरगाहों में ये होता था। इसीलिए मैं बार बार सब लोगों से कहता हूं कि बुराई भले ही मत करो किसी की भी, लेकिन सावधान अवश्य रहो। आपको नहीं पता कि कौन सी जगह इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वर्जन है। तो यहां पर सेंध लगानी शुरू करी और क्लाइव की एक ये बहुत बड़ी उसने मशक्कत की, बहुत सारे लोगों को लगाया और यहां से
उसने ये समझना शुरू किया कि भारत के लोग एक कुल्हड़ भी बनाते हैं, वहां भी धर्म से बंधे हुए हैं। वह लोग एक रोटी भी खाते हैं तो धर्म से बंधे हुए हैं। वे पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की जड़ भी निकालते हैं, पेड़ को प्रणाम करके निकालते हैं, धर्म से बंधे हुए हैं। इसलिए इन्हें ये बताना शुरू कर दो कि तुम्हारा धर्म कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ सपेरे कम्युनिटी के ट्राइबल्स हो। हमारे लोग टूट गए पुष्पेंद्र भाई जी, हमारे लोग टूट गए। क्लाइव की हिम्मत नहीं है, क्लाइव कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा था, हमारे ही लोग टूट गए और वो उसका साथ देने लगे। भारत में यही हुआ कि हमारे ही लोग टूट गए। औरंगजेब के 33 सिपह सालार तो हिंदू थे, तो हमारे ही लोग टूटते चले गए और उनके साथ जुड़ते चले गए। किस लिए? जमीन मिल जाएगी। बस यहां से समस्याएं शुरू हुई। मुगलों ने एक काम और किया। मुगलों में यूं दारा शिकोह भी है जिसने बहुत अच्छे काम किए, हमारे साथ मिलकर काम किए, लेकिन ज्यादातर लोग दारा शिकोह नहीं है। और देखिए, दारा शिकोह ने यह काम किए इसलिए मार दिया गया, उसका बेटा भी मार दिया गया, और मार कर इतनी बुरी तरह मारा गया और दिल्ली में हाथी के ऊपर बिठाकर उसको घुमाया गया। क्यों घुमाया गया? उसका और कोई दोष बड़ा नहीं था, उसका सबसे पहला यही दोष था कि वह हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा था। यह दारा शिकोह की गलती थी औरंगजेब के अनुसार, और इससे औरंगजेब बहुत ज्यादा उससे खफा था। तो हालात यहां पहुंच गए कि कुछ लोग हम में से यहां तक कि बहुत सारे शास्त्रों में क्षेपक और प्रक्षिप्त करने लगे। अब ये क्षेपक और प्रक्षिप्त क्या होता है? एक शास्त्र है जो किसी शास्त्री ने लिखा, ऋषि ने लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, भगवान वाल्मीकि जी ने, स्वामी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। ये शास्त्र में फिर कुछ पन्ने जोड़ दिए गए। क्यों जोड़े गए? जिससे वह अपने राजा की गाथा गा सके। वो झूठ है, जबकि वो झूठ है। वो कहानी एकदम बदल जाती है, वो भाषा एकदम बदल जाती है, वो छंद बदल जाता है, वह कथानक बदल जाता है, लेकिन वह कहानियां बड़ी सुंदर थी, लुभावनी थी। इसीलिए हमने योगेश्वर श्री कृष्ण की उपासना नहीं की, और हमने जिस श्री कृष्ण की उपासना शुरू कर दी वो श्री कृष्ण था कि बस उनके गीत गाते रहो, नाचते रहेंगे वो भी और हम भी। मेरा भगवान भी नाच रहा है और मैं भी नाच रहा हूं। यह भक्ति का संबल बना दिया गया। ऐसी भक्ति तो किसी ने भी नहीं की, लेकिन भगवान ने भी जो नहीं कहा, भगवान ने भी जिस चीज को विधर्म कहा, हमने उसी चीज को धर्म बनाया, अपने भगवान की भी बात को नकार दिया, और जो हमारे मूल शास्त्र थे हमने उसे पढ़ा नहीं, और कहीं जातिवाद की वजह से भी हमें नुकसान हुआ, और इस जातिवाद को भी जबरदस्त तरीके से उकसाया गया, और इसमें भी बहुत सारे झूठ उत्पन्न किए गए। कर्नल टॉट की यदि हम बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। मैक्स मुलर को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। विंसेंट स्मिथ को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। उस वक्त लोकमान्य तिलक और स्वामी विवेकानंद जी को जब हम सुनते हैं, बहुत सारी चीजें फिर समझ में आती हैं। ए कंपैरेटिव स्टडी मस्ट बी मेड। जाकिर नायक वही तो करता है कि 4 गीता में फला श्लोक फला, ये अब कोई चेक नहीं कर रहा। कितनी बार वो व्यक्ति लगातार झूठ बोलता है, लगातार वो मिसकोट करता है, लेकिन हमको लगता है बड़ा ज्ञानी आदमी है, हमारी गीता के बारे में जानता है और अपने अल्लाह के बारे में बता देता है। इसका मतलब यह है कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि कोट कर रहा है। और हमारे लोग, भाई जी, हमारे लोग वहां बैठकर उसका मुंह तक कर लौट आए उसके मंच से। 2 बहुत महान हस्ती है, नाम क्या लूं, लेकिन मैं इस बात से, वैसे तो वो आदरणीय है, लेकिन इस बात से मैं नाराज हूं। तो यही वो छोटी छोटी वो टूल किट्स हैं जिसको बहुत सुंदर शब्दों में आपने परो लिया है कि धीरे 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 उन्होंने हमारा दिमाग फेरना शुरू किया।
मन बदलना शुरू किया, कहीं प्रक्षिप्त से, कहीं क्षेपक से, कहीं हमको अंधविश्वास में डाल दिया, कहीं हमारे सामने कुछ ऐसी परंपराएं क्रिएट कर दी कि जो परंपराएं कभी थी ही नहीं, आज वो परंपराएं बन गई, अब उसके लिए लड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई। नहीं तो भारत का जो धर्म है वो कितना सरल सिंपल है। कुम्हार का जो धर्म है वो धर्म है, कुम्हार का कुल्हड़ बनाना धर्म है, किसान की खेती करना धर्म है, देश के लिए खड़े होना, देश के लिए जरूरत पर युद्ध लड़ना, ये धर्म है हमारा। पढ़ना धर्म है हमारा, माता पिता के चरण छूना, इज्जत करना धर्म है, जीवन साथी को सुखी रखना धर्म है, अनाज को बांटना, कपड़े बांटना ये धर्म है, गरीबों की सेवा करना ये धर्म है, पशु पक्षियों तक की सेवा करना धर्म है। छत पे पानी नहीं है, अगर दाना नहीं है तो तोक देते थे हमारे बुजुर्ग लोग। ये धर्म कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि जाइए साहब एक डुबकी लगा दीजिए, अब कर्म की थ्योरी खत्म हो गई, अब एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुलने लग गए, और वो भी यहां पे लगाएंगे तो ही होगा, वहां पे लगाएंगे तो ही होगा। डुबकी लगाने के बाद इतना बड़ा तिलक लगवाना ये जरूरी है, तिलक लगवाएंगे तो ये दक्षिणा देना जरूरी है। ये कौन सा धर्म, ये कहां से परंपराएं निकाली और इनसे क्या हुआ? ये परंपराएं गलत नहीं, मैं तो किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन इससे असर क्या पड़ा? हम डरपोक हो गए, हम डरने लगे, हमने दिमाग का प्रयोग करना बंद कर दिया। एक बहुत बड़ा समुदाय छूट गया, उसको छोड़ दिया गया, वो हमारे साथ जोड़ ही नहीं पाए हम लोग उसको, वह छूट गया। क्रिश्चियन मिशनरियों ने उसे लपक लिया और उसको ये बताना शुरू कर दिया कि ये जितने भी गुरु होते हैं ढोंगी होते हैं, बाबा आ जाएगा झोले में बच्चे तुझे रख के ले जाएगा, बाबा अपनी दाढ़ी में छुपा के ले जाएगा, तुझे पकड़ लेगा, नहीं तो चुप हो जा, दूध पी ले और सो जा। बाबा की ये इमेज बनाती गई। वो बाबा जो जान दे रहा है, एक किले पर घुसने नहीं दूंगा फौज को, लेकिन एक घर के अंदर माँ बच्चे को लोरी सुनाते वक्त कह रही है चुपचाप सो जा, नहीं तो बाबा आएगा झोले में डाल के ले जाएगा। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो हर झोले वाले से डरना शुरू कर देता है, हर बाबा जो उसे ज्ञान दे सकता था उससे डरना शुरू कर देता है। एक इसमें बहुत बड़ा डिवाइड आया 1857 के बाद। 1857 में अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी सहित हर उस पहलू पर गौर फरमाया जिसकी वजह से वह पिटे, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने भारत में डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ क्वीन शुरू की। उसमें से एक कारण निकल के आया आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल सिस्टम्स, जिनकी अभी आप बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम की वजह से यहां तो एक से एक बड़ा क्रांतिकारी पैदा होता चला जा रहा है। चाहे पंजाब ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए, आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ले लीजिए, अरे उतना बड़ा क्रांति कर देते हैं ये तो आचार्य लोग। और इनके पास होता क्या है? केवल एक कॉपी, एक थैले में दो चार पुस्तकें, और कहीं भी चल देते हैं, कहीं भी छुप जाते हैं, बिना खाए भी 8-10 दिन ऐसे ही रह लेते हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? इनका तो कुछ स्टेक पे है ही नहीं, और जिसका स्टेक पे नहीं होता उससे लड़ना बहुत कठिन होता है। अब उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि आश्रम या गुरुकुल जो होते हैं ये बैकवर्ड होते हैं, ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से नहीं चलने वाले होते हैं। मैकॉले ने बाकायदा इसके बारे में लोगों को कहा कि आप ब्रिटिश स्कूल्स में आइए, आप कॉन्वेंट में, कहाँ गुरुकुल जाते हैं? गुरुकुल में कोई अच्छे बच्चे पढ़ते हैं? उन्होंने कहा रेनेसा बोलो, हम कहते थे पुनर्जागरण बोलो, वो कहते नहीं, रेनेसा बोलो, अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलो। तो इससे एक बहुत बड़ी बात, अक्टूबर रेवोल्यूशन मैंने एक केवल उदाहरण तौर पे कहा, लेकिन इससे क्या हुआ कि गुरुकुल में बच्चों को जाने से रोका। कॉन्वेंट में उन पे पैसा था, इसीलिए फ्री पढ़ाया हमारे गरीब बच्चों को। उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को ले गए और एक ही मकसद था, कन्वर्जन। यद्यपि मैं बताऊं आपको एक फैक्ट कि शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इन कन्वर्जन से दुखी थी, परेशान थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सूट करने लगा क्योंकि धर्म चटकने लगा और उससे समाज का, अर्थव्यवस्था का ताना बाना टूटने लगा और बहुत इनकम ब्रिटिश गवर्नमेंट को होने लग गई।
इसलिए उन्होंने धर्मों को लड़ाना शुरू किया आपस में कि तुम्हारा तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये तुम्हारा एग्जिस्टेंस खा जाएंगे, वो तुम्हारा एग्जिस्टेंस खा जाएंगे। और उन्होंने कम्युनिटी को तोड़ना शुरू किया, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, बुद्ध। भगवान बुद्ध के अनुयायी आज स्वयं को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते हैं। उनको 791 याद नहीं आता। 791 वो याद करें जब घुस गया वह मुस्लिम रूलर, उसने पहले अगर हिंदुओं को मारा, उसके बाद वो उन्हें भी मार गया। देखिए, आक्रमणकारी का भारत की धरती से कोई नाता नहीं है। वो एक के सिर पर बैठ के घुस जाएगा, दूसरे को मारेगा, फिर जिसके सिर पर बैठ के आया है इसे भी मार देगा। वो कभी भी, हमने इसको उसमें भी देखा, एंग्लो सिख वॉर्स में भी देखा, तीनों वॉर्स में आप देख लीजिए, यही कमोबेश नीति रही। तो शास्त्रों के साथ जम के छेड़छाड़ हुई। उसके बाद उन लोगों को जो बहुत ज्यादा नहीं जानते थे शास्त्रों के बारे में, उनको कर्मकांड के बारे में ही पता था, उन्हीं को शास्त्र भी सौंप दिए गए, क्योंकि श्री कृष्ण के बाद से लेकर लगभग 600 BCE तक का इतिहास पता ही नहीं कहाँ है। ठीक उसी तरीके से जैसे 791 AD से लेकर और 1000 तक का लगभग 300 सालों का ये जो इतिहास है, जिसमें मैक्सिमम कन्वर्जन हुआ, ये पता ही नहीं कहाँ है। तो शास्त्रों से छेड़छाड़ हुई, भगवानों को अलग करने की कोशिशें हुई, मंदिरों के ऊपर लड़ाइयां शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तो कहीं मंदिर ही नहीं होते थे। आप जहां बैठ जाओ, ध्यान करना शुरू कर दो, वहीं प्रभु प्रकट होंगे। हम इस परंपरा वाले लोग हैं, और धर्मेव इति धार्यते, उसको धारण करते हुए आगे बढ़ना होगा। धर्म को धारण करना है, धर्म को पढ़ना नहीं है। धर्म कौन कैसे पढ़ सकता है? धर्म को धारण करना है, और शूर वीर की तरह, एक करुणामयी व्यक्तित्व की तरह, जब जैसी परिस्थितियां बने, मनुष्य को खड़ा होना है। यह हमारा धर्म सिखाता रहा, और धीरे धीरे इन लोगों ने वहां पर सेंध मार दी। हमारे लोगों ने भी समझने में बहुत देर लगा दी, आज भी बहुत सारे नहीं समझ पाए हैं। और 15वीं 16वीं शताब्दी में एक शब्द लाकर हम पर थोप दिया गया, और वो शब्द था सेकुलरिज्म, जिससे बड़ी मिस गवर्नेंस और कहीं नहीं हो सकती थी। भारत में वो सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता था। वो 2 आइडियोलॉजीज के लिए था, सीजर और पोप, वो भारत में लागू कर दिया गया, और धीरे 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 हम कमजोर पड़ते गए। तो जो हमारी ताकत के केंद्र हुआ करते थे, उन केंद्रों को नष्ट कर दिया। जो हमारे ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, उन केंद्रों को नष्ट कर दिया, और उनकी जगह ले ली कॉन्वेंट ने। और हम आज हाथ मसल रहे हैं, और आज ये ढूंढ रहे हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, हमारे साउथ इंडियन भारतीय कहाँ है, हमारे वेस्ट इंडियन भारतीय कहाँ है, हमारा देश एक साथ आज क्यों नहीं खड़ा है। एक बात कहूंगा मैं, जो बात आपने कही उसमें मैं अभी कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, और वो एनी बेसेंट ने लिखी है। और उसमें वो एक जगह बात बड़ी ईमानदारी से कहती है, वैसे तो विदेशी महिला थी, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। उन्होंने उस किताब में लिखा कि जब होम रूल की भारत में बात हो रही थी, मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट, उसमें वो कह रही थी कि जब होम रूल की बात हो रही थी तो अंग्रेज आते थे, और जो लोग गरीब थे, जिनको आप दलित आज कहते हैं या ओबीसी आप कहते हैं, वो उनसे ये कहते थे कि देखो, तुम्हें होम रूल को सपोर्ट नहीं करना है। होम रूल का तुमने अगर समर्थन किया तो ये ब्राह्मण तुम्हें दोबारा से गुलाम बना लेगा। ये एनी बेसेंट अपनी किताब में लिख रही हैं। तो ये हुआ है पवन जी। लेकिन जो बात आपने कही है, मैं उससे 100% सहमत हूं। लेकिन मेरा जो दुख है, क्योंकि मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, आपने एक रेफरेंस के लिए आप पीछे से आए, लेकिन 47 के बाद अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, सरकारें बन गई, देश की व्यवस्था जो भी कुछ हुई, कैसी भी हुई, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि हम अपने दौर में जब देखते हैं तो आज लगता है कि आज तो मतलब एक धंधा हो गया है, अध्यात्म का एक धंधा खुल गया है। और मतलब
आप देखिए, मुझे ये कह रहा हूं मैं, इसलिए सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं कि हमें अपनी उन कमियों को मानना चाहिए, सार्वजनिक तौर पे कहना चाहिए, गुपचुप के कहने से बात नहीं। आज आप देखिए, कोई चेला है वो अपने गुरु को मार के उस आश्रम पे कब्जा कर रहा है, कई जमीनों के लिए मर्डर हो रहे हैं। तो आज भी तो हम ये देख रहे हैं कि अध्यात्म के नाम पे दुकानें खुली हुई हैं। मैं आज की अगर जनरेशन है जिसके लिए हम बार बार बड़े हल्के में हम बुजुर्ग ये कहते हैं, अरे भाई आज के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं, आज के बच्चों में कोई संस्कार नहीं, तो हम ये पूछते भाई साहब आपने संस्कार दिए कब थे? आपने उन्हें सच बोलने की ट्रेनिंग कब दी थी भाई? आपने तो उनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही आपने कॉन्वेंट में उनका रिजर्वेशन करा दिया था। आप तो खुद पूजा नहीं करते, तो आपको लगता था कि हम तो मॉडर्न हो गए। तो मॉडर्न होने का मतलब था कि अपने संस्कारों से, अपने इतिहास से, अपने सरोकारों को जब तक गाली या उसको हीन भावना से नहीं देखोगे तब तक तो मॉडर्न नहीं हो गए। ये तो हमारी थ्योरी थी। तो मैं कह रहा हूं कि जिस जो तथाकथित आजादी भी है 15 अगस्त से, उससे लेकर के आज भी हम देख रहे हैं संतों का, जूना अखाड़े के 2 संतों को, आज तो हमारे पास टेलीविजन है, हम लाइव देख सकते हैं। पहले तो खबरें आती थी तो हम विजुलाइज नहीं कर पाते थे। पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई, 1 टेलीविजन 2 टेलीविजन ने खूब हंगामा हुआ, चलिए मान लिया। लेकिन समाज ने, वो संत समाज, वो साधु, वो अध्यात्म के लोग, उन 2 गरीब के बारे में शोर तो बहुत मचा, लेकिन वो कोई तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि मतलब हम सिर्फ हैं, हमारा ये इलाका है, हम यहां का कब्जा है, वो वहां का कब्जा है, मथुरा में किसी का है, काशी में किसी का है, इलाहाबाद। तो ये जो हो रहा है इसमें भी कोई एकता नहीं है। इसलिए मुझे दुख है कि मुझे याद है कि भारत में एक विदेशी महिला जिस तरह से सत्ता पे काबिज हुई, आप देखिए कि रात के कोई 12 और 1 बजे जो चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर जो हमारे शंकराचार्य थे, किस एजेंडे के तहत उनको रात में उठाया गया और उस 80-90 साल के आदमी पे बलात्कार का आरोप लगाया गया और उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि वो कन्वर्जन के खिलाफ काम कर रहे थे। इसी तरीके से एक आदमी बंगाल का रहने वाला, उनको हम लोग स्वामी के नाम से कहते हैं, मैं उनका पूरा नाम भूल गया, वो पता चला उनको समझौता एक्सप्रेस में आपने फंसा दिया कि साहब यही आदमी था। तो मैं कह रहा हूं कि इस पे हमारे देश की जो स्पिरिचुअल जो लोग हैं, जो अध्यात्म के लोग हैं, जो संत हैं, महंत हैं, उनकी कोई सामूहिक प्रतिक्रिया एक राष्ट्र के रूप में नहीं नजर आती है। वो हमारे अखाड़े का मरा है तो हमने कुछ कहा, फिर तुम्हारे अखाड़े का मरा है तो हमने कुछ कहा, और सब एक दूसरे के अलग खड़े हुए हैं। ये जो विडंबना है उसको आज के बच्चे के सामने, क्योंकि आप कोई करोड़ों पवन गुरु नहीं है, पवन गुरु तो एक ही है भारत में, तो अच्छी बात पवन गुरु कितनी भी कहेंगे तो भी पूरे देश तक नहीं पहुंचेगी। और आपके पास न वो साधन है, आपने तो जो भी कुछ किया अपने जीवन को पूरा करके इसमें आप एक साधना में लगे हुए हैं। तो आप जिन लोगों के पास संपन्नता है, जिनके पास साधन है, वो तो इन विषयों को नहीं उठा रहे। मेरा गुस्सा यह है कि भाई हम युवा पीढ़ी से सवाल खड़ा करें, हम उनको 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 कुछ भी कहें, लेकिन वो जब हमारी तरफ देखते हैं तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन बताएं, क्या करना होगा? एक तो बात आपने कहा कि गुरुकुल की बात है, आज हमारे यहाँ हजारों बड़े बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डोनेशन से पैसा कमाया जा रहा है, शिक्षा बिक रही है, लेकिन कोई भी, इतना हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर सनातन के मानने वाले और गैर सनातन के मानने वाले उस शिक्षा को लेने के लिए 10 साल पहले रिजर्वेशन कराए कि इसमें एडमिशन मिल गया हमें? ऐसा हम कोई गुरुकुल नहीं खड़ा कर पाए आज भी। हम लाख कुछ भी कहें कि ये वहां यूनिवर्सिटी है, यहाँ यूनिवर्सिटी है, हमने बनाए नहीं। और हजारों लाखों लोग जो है धार्मिक हैं, मजहबी हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन जब वो जमीन पर उतरते हैं तो वही बिजनेस शुरू हो जाता है। तो क्या इस 150 करोड़ के देश में 100 करोड़ सनातनी है, कोई भी एक ऐसा गुरुकुल नहीं बना पाया जो दुनिया के अंदर तक्षशिला की तरह, नालंदा की तरह खड़ा होता? नहीं हुआ। मेरा दुख यह है, इसके लिए हम क्या करें पवन जी? देखिए, इसीलिए अब अंग्रेजों को जरा सोच के देखते हैं, इसलिए उन्होंने एक इतना बड़ा अविश्वास का ढांचा खड़ा कर दिया कि कभी कोई साधु, संत, सन्यासी समाज के लिए कुछ मांगने जाए तो उसको भगा दिया जाए। फादर मांगने जाएगा तो लोग खुशी से दे रहे हैं, बैकग्राउंड चेक किए बिना भी।
कन्वर्जन जो करा रहे हैं, यहां तक कि चर्च भी उससे खुश नहीं है। कौन कन्वर्जन करा रहे हैं? पंजाब जैसी जगह में कन्वर्जन कितनी तेजी से हो रहा है, कर रहे हैं हर लोग। 2 किलोमीटर पे, विश्वास हर करें। 1 किलोमीटर के ऊपर चर्च बन रहा है। बिल्कुल। तो उनके प्रति विश्वास है। एक बच्ची का रेप हो जाएगा तो धार्मिक स्थल है, और कठुआ में मंदिर प्रांगण में हो जाएगा तो मंदिर है। ये डिस्ट्रस्ट वो पैदा कर गए, और उस डिस्ट्रस्ट को, या जो अंग्रेज कर गए, उसको बड़ी शिद्दत से उन लोगों ने जो अंग्रेजों को माई बाप मान ले बैठे हैं। मैं और आप नहीं मानते, इसलिए हम खुल के विरोध करते हैं, बिना डर के करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन अंग्रेजों को माई बाप मान लिया, वो उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं, और बड़े फख्र से निभा रहे हैं। इसीलिए वो अगर कोई बहुत बहुत बड़ा सा धार्मिक गीत संगीत का आयोजन है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आप उनसे कह दें कि मैं 20 बच्चों को तैयार करना चाहता हूं वेद वेदांत और विज्ञान को पढ़ाने के लिए, पढ़ाकर ये अपने जीवन को आहूत करेंगे इस राष्ट्र के लिए, धन नहीं मिलेगा आपको। अब हमें करना क्या है? काम तो करना ही है। अब समाज कुछ भी करे, हम आप जैसे लोग, हमें तो काम करना ही करना है। एकदम करेंगे सर, एकदम करेंगे। अब हम इसका रास्ता निकालते हैं। पहला रास्ता ये है, जो आपने ये प्रारंभ किया, एक कि सब तरफ से राष्ट्रवादी लोगों को जोड़ना शुरू किया, और एक टीम खड़ी हुई जो किसी भी मसले पर किसी भी हद तक जाकर बोलती है, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना भी बोलती है, और परिस्थितियों की चिंता किए बिना भी बोलती है। और अनेक बार लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है। सौभाग्य से मैं भी उस टीम का हिस्सा आपके द्वारा बनाया गया। दूसरी बात हमें क्या करनी होगी? युवाओं में जाना होगा, और युवाओं में एक बहुत बड़ा तबका है जो एकदम राष्ट्र के प्रति कृत संकल्पित है। उसके दिमाग में और कुछ है नहीं, वो देश के लिए सोचता है। अब इस वर्ग को हमें धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, ये बताना पड़ेगा। लड़ जाओ, किससे लड़ जाओ? हमारा टारगेट है क्या? केवल उधम काटना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। संस्कृति सभ्यता सीखना पहला टारगेट है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये सिखाने के लिए हम जैसे लोगों को एकदम सड़क पर आ जाना चाहिए। मैं करता ही हूँ, आपने देखा ही है। और भी ऐसे अगर 1000-2000 और लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो आनंद आ जाए। और इसमें वो बच्चे भी जिनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वह बच्चे भी छूट ना जाए किसी भी हालत में। और ये बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। हर बच्चे के पास उसके धर्म की पुस्तक का ज्ञान होना चाहिए, छोटे छोटे तरीके से होना चाहिए। वो पढ़ें, वह काम करें, फील्ड में जाए, फील्ड में जाकर समाज को देखें। वो बच्चे ना बन जाए जो एसी में बैठे रहते हैं और जरा सी धूप में खड़े होते ही चक्कर खा के स्कूल की असेंबली में गिर जाते हैं। तो हम उनके लिए ये कार्य करना शुरू कर दें। ये दूसरा। तीसरी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सोशल मीडिया, खासतौर से सोशल मीडिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, सीमाएं हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है ये सीमा रहित है उस तरीके से। तो यहाँ पर जिस प्रकार से अभी हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करके उन बच्चों को इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, जिससे कि वो नहीं भी आते हैं अगर किसी भवन में, तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से सीख सके। एक कार्य हमें और करना पड़ेगा, हमें प्रपंचों से और अंधविश्वास के दायरों को तोड़ना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये तो मानता हूं एब्सोल्यूट रेशनैलिटी इस धरती पर नहीं है, इवन साइंस में भी नहीं। एब्सोल्यूट रेशनैलिटी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन रिलेटिव रेशनैलिटी तो होनी ही चाहिए। तो
ऐसी चीजें जो खामोखा एक भय पैदा करती हैं, ऐसी चीजें जो मानवता को कमजोर करती हैं, हिंदू को कमजोर करती हैं, उन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, उन अतार्किक बातों से बाहर आना पड़ेगा। कर्म क्या है ये सिखाना पड़ेगा। और राष्ट्र जब जब संकट में हो तो व्यक्ति का कर्म क्या है ये उसको बताना पड़ेगा। हाँ, और उसको ये सब समझ में आएगा कि भाई लठ लेके नहीं दौड़ जाना है सड़क पर, हम समझ रहे हैं, हम समझ के बोल रहे हैं, हम एक पावरफुल ग्रुप है। जाकिर नायक क्या करता है, निरा झूठ, और जो इतना बड़ा वो करोड़ों लगा के कार्यक्रम करता है उसका कोई आधार ही नहीं है, उस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं है, वो वहां पर क्या कर रहे हैं जनाब। लेकिन हम लोग जो 100 करोड़ हैं जो आपने कहा, वो ये नहीं कर पाते, वो ये नहीं कर पाते। तो हमें भी ये करना पड़ेगा कि हम, हालांकि उतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगातार जोड़ते चले जाएं और इन युवाओं को बहुत वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से हम अपने इतिहास से जोड़ दें। जिस दिन ये तार्किक युवा, जिस दिन ये वैज्ञानिक युवा बलिष्ठता के साथ और भरोसे और विश्वास के साथ अपने इतिहास से जुड़ गया, उस दिन कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन चाहिए वो चाहिए शिक्षा जगत में। वही नहीं हो रहा अभी काम हुआ है पिछले, ऐसा नहीं है कि पहले के मुकाबले बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है। जब तक मैं जिस पर काम भी कर रहा हूं आजकल, वन नेशन वन सिलेबस और वन एजुकेशन सिस्टम, जब तक ये स्टैब्लिश नहीं होगा देश के अंदर, तब तक देश के अंदर जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है यह व्याप्त नहीं होगी। अब हमारा बच्चा 12वीं करके निकल जाता है, उसे ये नहीं पता नॉर्थ ईस्ट का इतिहास क्या है, नॉर्थ ईस्ट की वीरता क्या है, उसे ये नहीं पता दक्षिण का इतिहास, दक्षिण की वीरता, दक्षिण का ज्ञान क्या है। सीमाएं बहुत बहुत बन गई हैं। इनसे हमें अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से निकालना होगा। आपको याद ही होगा जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव साहब ने गीता के ऊपर एक बहुत बड़ा फेमस जजमेंट दिया था। अभी तक वह गीता लागू नहीं हुई एज सिलेबस। ऐसे उसको एक पूजनीय पुस्तक बना के नहीं रखना है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसे कौन पढ़ाएगा, उसके कैसे चैप्टर्स होंगे, उसका चैप्टराइजेशन कैसे होगा, उसकी लैंग्वेज कैसे समझाई जाएगी, आदि आदि, ये जो होता है ना एग्जीक्यूशन कैसे होगा। पहुंचे और जी का शायद जी आपका लिंक अभी लिंक टूट गया था। जी कहिए, आप कहिए पूरी बात कहिए, बीच में ब्लॉक हो गया था। जी तो मैं वही जस्टिस श्रीवास्तव जी से शुरू करता हूं। तो जस्टिस श्रीवास्तव जी ने जिस तरीके से ये एक ऑर्डर दिया, एक आज्ञा की माननीय अदालत के माध्यम से, तो हमें उस गीता को सिलेबस डिजाइन करना है। अब उसका करिकुलम डिजाइनिंग हमें कर देनी चाहिए थी, बहुत लंबा वक्त हो गया, और करिकुलम डिजाइन करके अब तक वो क्लास में पहुंच जानी चाहिए थी। 6 से 8वीं क्लास तक ही चाहे उसे पढ़ाते तो एकदम हालात बदल चुके होते। ऐसी और बहुत सारी चीजें थी जो हम शिक्षा के माध्यम से, टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से करें। इतिहास को दोबारा लिखने की आवश्यकता है। भाई हेरोडोटस को हम पढ़कर हेरोडोटस की ही बात को लिख लेना तो हमें समझ में आ जाएगा पुरुहारा नहीं था। हमें क्या जरूरत है गलत इतिहास को पढ़ें और उसे नकारने में पूरी जिंदगी लगा दें। हम सीधे से हॉर्सेस माउथ की तरफ जाएं, योंगसेन की तरफ जाएं, फायान की तरफ जाएं,
ये इनके रिकॉर्ड से हमें उस वक्त का इतिहास मिल जाएगा अपने लिए, बस उसी को रेफरेंस बनाकर हम अपनी टेक्स्ट बुक छापनी शुरू कर दें। हमें जरूरत क्या है किसी को रिफ्यूट करने की, और हमारे पास इतना स्ट्रांग रिकॉर्ड होगा कि जिन लोगों ने गलत इतिहास जानबूझकर लिखा है वह अपने आप चुप होंगे। नहीं तो डिस्कशन कर ले, खुले खुले तर्क कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उसी परंपरा के लोग हैं जो आमने सामने बैठ के तर्क किया करते थे। तो एजुकेशन पर सबसे पहले काम करना होगा, एजुकेशन के ढांचे में परिवर्तन करना होगा। यद्यपि मैं प्रशंसा करता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसका एक एकदम स्पष्ट रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। मैं पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा सकता हूं, वो चीज जो भारत की सोची हुई विचार शक्ति को लोगों के सामने लाकर रख दे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो आ गया, लेकिन वह अभी उस डिजाइन्ड फॉर्म में नहीं आया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, कुछ में आया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आया है, मेरी यूनिवर्सिटी में आया है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 भागों में पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें जो 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 आक्रमणकारियों का थॉट आया है वह बड़े डिजाइन और तरीके से ला दिया गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ का श्रामणिक लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो उतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं आया। और अगर ये शुरू से आ जाए तो आप देखिएगा चीजें बदलने शुरू हो जाएंगी। हमें बहुत ज्यादा झगड़े थोड़ी कर रहे हैं, हमें जैसा कि आपने अभी कहा कि नैरेटिव्स की लड़ाई है, तो हमें वही नैरेटिव्स पर काम करना है। और जो फैक्ट्स हैं जो जमीन में दबा दिए गए हैं, उन फैक्ट्स को हमें उखाड़ कर ले आना है। अब भारत में नहीं मिलेंगे तो वहां मिल जाएंगे जहां ये फैक्ट्स लिखे गए हैं, उनके रेफरेंस से हमें काम कर लेना है। बहुत सारे जो बाहर से लोग आए जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा और जिनको बहुत सारे लोग कोट भी करते हैं, बस उन्हीं के इतिहास को एज इट इज भी अगर हम लिख देंगे तो भी भारतीयों की समझ में आ जाएगा कि असलियत क्या है, झूठ क्या था। और यही टूल किट है जिसने सत्यानाश किया धर्म का, संस्कृति का, भारत के इतिहास का, भारत के विज्ञान का। यही टूल किट है। क्या एजुकेशन में वो ताकत है कि एक तरीके से समझिए, उदाहरण के रूप में कह रहा हूं कि जेनेटिक चेंज कर सकती है। ये केवल ताकत एजुकेशन में है और किसी चीज में नहीं है। उन्होंने वो वहीं पर खेल खेला, बैकौले ने वहीं पर खेल खेला, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वहीं पर खेल खेला। हम उसको रिवर्ट कर रहे थे। वर्धा प्लान आया गांधी जी का, वर्धा प्लान में हम उसे रिवर्ट कर रहे थे, लेकिन अपनी सरकारों ने उसे नहीं माना भाई जी, अपनी सरकारों ने नहीं माना। और एक ऐसी सेंध लगी टेक्स्ट बुक्स में कि जो बच्चा पढ़ा, मान लीजिए 60 के दशक में, अब मैं उसे सोच कहूं कि भारत की इतिहास और संस्कृति तो ये थी, कैसे मानेगा, क्योंकि उसके विचार में महती परिवर्तन हो चुके हैं। तो एजुकेशन पर यदि हम बहुत काम करें तो निश्चित रूप से जो सपना आप देख रहे हैं, जिस स्वप्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो स्वप्न करोड़ों लोगों का है, वो पूरा हो सकता है। अन्यथा चीजें बहुत आसान नहीं है। पवन जी, मेरा एक अपना बिलीफ है, आप तो मुझसे बड़े हैं बहुत। मैं एक बात और कहता हूं कि जो देश और राष्ट्र, सरकार और राष्ट्र, सरकार का अपना एक तरीका होता है चलने का। सरकार कुछ नियमों से बंधी होती है, संविधान से बंधी होती है, पुलिस होती है, फौज होती है, शिक्षा व्यवस्था होती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन हमारी परंपराओं में तो दादी नानी की कहानी सुन सुन के हम लोगों ने अपने उस बैकग्राउंड को चले, और हमारे यहाँ लिखित में नहीं था। लेकिन मैं आपने जो बात की मैं सहमत हूं, लेकिन ये तमाम सारे लोग सुन रहे हैं, और ये बार बार मैं बात कहता हूं रिपीट करके कि भाई हम ये मानते हैं कि हम सरकार में नहीं, हम एक साधारण से नागरिक हैं, और सरकार आएगी, सरकार जीतेगी। सरकार एक बहुत बड़ी चीज होती है, और हम लोग उसमें हमारी कोई सीधी हम ये तो बाहर खड़े होकर कह सकते हैं सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन जो काम मैं समझता हूं, जो काम आपने तो किसी सरकार से नहीं पूछा, आपने तो किसी सरकार की, आपने
अपने उस पूरी विद्या जो आपने पूरा स्वामी विवेकानंद का जीवन और वो पूरी फिलॉसफी पढ़ी, और मैं तो बार बार पब्लिकली कहता हूं कि जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि टेलीविजन की डिबेट हो तो हर जो बोलता है उसके पीछे बड़ी सारी किताबें रखी होती हैं, लेकिन उसकी बातचीत से लगता नहीं कि कभी उसने वो किताब खोल के देखी होगी। एक ये शोमैन हो चुका है सब, बड़ी सारी गैलरी में हर आदमी के पीछे किताबें रखी हैं और लातादाद किताबें रखी। लेकिन आप एक ऐसे वाहिद शख्स हैं कि जब मैं आपके आश्रम आया तो जब मैं ऊपर से नीचे गया तो मैंने तो वो इतनी बड़ी रैक देखी कि इतनी बड़ी रैक बनाई कैसे होगी उसने वहां पर, और कितनी किताबें हैं आपके पास और आप उसे पढ़ते हैं। लेकिन मेरा जो दूसरा कहना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात बार बार मैं रिपीट करता हूं कि सरकार क्या करेगी, नहीं करेगी, कब करेगी, हम उसमें मतलब अगर हम ये सोचे सरकार नहीं कर रही तो हम सो जाए। मैं ये कहता हूं कि जैसे अभी आपने कहा कि गीता के ऊपर जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने इतना साफ निर्णय दिया, और उसके बाद उस जजमेंट को मध्य प्रदेश की जबलपुर जो उनकी जो ब्रांच है हाई कोर्ट की, उसमें जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव दोनों ने उसको रीएंडोर्स किया। और उसके बाद इत्तेफाक से जब जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने जब ये फैसला दिया था उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त भगवान कृष्ण के वंशजों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो भगवान कृष्ण के वंशज जो थे वो कृष्ण के वंशज नहीं मानते थे, वो कहते थे हम भगवान कृष्ण के वंशज नहीं है, हम मुलायम सिंह के वंशज हैं। तो उन्होंने वो बात नहीं मानी और वहां लागू नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सरकार थी उसने उसके सार को 9th और 10th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया। मध्य प्रदेश जो पहला राज्य है जहां गीता के सार को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं तमाम उन राष्ट्रवादियों से जो बात बार बार करते हैं हम क्या कर सकते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, भाई जो संविधान में है कम से कम उसे देख लो, जो संविधान में लिखा हुआ है उसको देख लो, जो सच बातें हैं कभी उसको सवाल करो, उस पर सरकार का विरोध नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ये संविधान के पेज नंबर 3 पर नंदी की तस्वीर छपी हुई है, ठीक है साहब। ये संविधान के अंदर जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें भगवान राम जो हैं वो अयोध्या से वहां से लौट के जा रहे हैं, उसमें सीता जी भी हैं, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। इसी में कृष्ण की तस्वीर भी छपी हुई है, इसी के अंदर शिवाजी भी छपे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी छपे हैं, और ये भारत के ओरिजिनल संविधान की कॉपी है। मैं कहता हूं कि सरकार कब करेगी नहीं करेगी छोड़ दें, हम ये सामूहिक तौर पे मांग नहीं कर सकते कि भारत के ओरिजिनल संविधान की कॉपी जो उसका रेप्लिका छपे वो सिर्फ सांसदों के पास ही क्यों रहे, वो देश के कुछ वीआईपी लोगों की गैलरीज में क्यों रहे। उसको आप कॉस्ट रखिए, उसकी कीमत रखिए और जन सामान्य के लिए खोल दीजिए, ताकि हमें उस बच्चे को बताने की जरूरत ना पड़े कि इसमें क्या किया है। ये ओरिजिनल संविधान था, ये बाबा साहब अंबेडकर ने बनवाया था, ये आरएसएस ने नहीं बनाया, ये जनसंघ ने नहीं बनाया, ये विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया भाई, ये उन्होंने बनाया था, जिनका बार बार हम जिक्र करते हैं। तो भी आज की युवा पीढ़ी को ये लगेगा कि भाई क्या बातें हैं जो हमसे छुपाई गई। इसलिए इस संविधान की कॉपी का मैं मुहिम चला रहा हूं, और कल्चर मिनिस्टर से भी मेरी 2-3 बार बात हुई है। मैंने कहा आप इसकी 5000 की कॉस्ट रख दें, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ओरिजिनल संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर रखा था, और अंबेडकर जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलकर के ये कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो संविधान हमने बनाया है, इसे जो हमारी हजारों साल की संस्कृति है, जो हमारी आस्थाएं हैं, जिससे दुनिया भारत को जानती है, उन्हें हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा 1 पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, और उस निर्णय के बाद ये हुआ, और इसमें 22 चित्र छपे, और आप जानते हैं नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के थे उन्होंने छापे। मेरा सवाल यह है कि आज मैं दूसरी बात कहता हूं, लोगों को नहीं पता, और हम शायद आज के दौर में जब क्रांति का युग है, ये सनातनियों के लिए मैं कह रहा हूं, और आप बैठे इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं ये बात। 1957 में भारत की संसद के अंदर इस बात पे विचार हुआ कि साहब भारत का पक्षी चुन लिया हमने, झंडा चुन लिया हमने, परिंदा चुन लिया हमने, जानवर चुन लिया हमने, भारत की हर चीज बना दी, ये नेशनल पक्षी है, ये नेशनल जानवर है, ये नेशनल ये है, लेकिन भारत राष्ट्र का कैलेंडर कैसा होगा ये नहीं चुना।
तो इस पे चर्चा हुई और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स के नाम है उसमें, एक उन पे कमेटी बनाई गई कि भाई भारत का कैलेंडर कैसा होना चाहिए। उस कैलेंडर पे लंबी चर्चा के बाद ये कहा कि भाई भारत जब आत्मा से सेकुलर है तो फिर भारत के अंदर कैलेंडर किसी मजहब के प्रॉफिट के नाम से, उसका जो फाउंडर है उसके नाम से हम कैसे चला सकते हैं, चाहे वो बीसी हो या एसी हो। तो इस पे विवाद होने के बाद आपको बता रहा हूं 1957 में भारत के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से यह पास किया कि भारत का कैलेंडर सत संवत से होगा, और वो कॉपी मैंने पार्लियामेंट से निकलवा ली। और उसके बाद एक मुहिम शुरू की, जो औरंगाबाद में लोग हैं उनको, बहुत बेचारे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। पवन जी, मेरे घर पे इसमें 500 कैलेंडर आए हुए हैं, सत संवत की डेट से छिपे वो कैलेंडर है, उसमें अंग्रेजी डेट भी डाली है और वो डेट के पीछे साइंस है, कब क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम तमाम राष्ट्रवादी लोग जो हैं, वो सरकार ने ये नहीं किया, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं कर रही, अरे जो है उसको तो पकड़ो पहले, सरकार कब लाएगी कब नहीं लाएगी। आप ये कहिए कि भाई इस सरकार को कहे कि ये कैलेंडर जो है संसद ने पास किया है, और संसद किसी पार्टी की नहीं होती और सर्वसम्मति से किया, इसके लिए कोई 1 करोड़ लोग नहीं धरने पे बैठेंगे हमारे यहाँ। तो हम राष्ट्र की चिंता बातों में तो करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो है कम से कम उतना तो लागू करा जाओ। अगर वो कैलेंडर आपके घर पे टंगेगा, सत्संवत की डेट होगी, हर डेट के पीछे एक साइंस होगी, उसके पीछे क्या करना, उससे बच्चा आधा लिटरेट वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हम ये काम नहीं करते हैं, हम चिल्लाते हैं। इसलिए गीता को मैं मानता हूं कि जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब का फैसला तो आ गया ना, अब उस फैसले पे तो कोई रोक नहीं लगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्टे नहीं दिया, तो फिर भारत के लोग गीता कब से लेकिन गीता कराइए, संविधान में ये कराइए, अब ये बताइए, पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन हम भारत नहीं लिखते। तो हमें भी अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए, हमें भी अपनी उन गलतियों को मानना चाहिए। हम सरकार को मैं कभी इसलिए नहीं मानता कि सरकार का एक स्टाइल होता है काम करने का, उसे कब करना है कैसा करना है। हम सोचते हैं बैठे बैठे सरकार आज ये अनाउंस कर दे, कल ये अनाउंस कर दे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे, ये बैठे बैठे शेख चिल्ली के ख्याल ज्यादा आते हैं। दूसरी बात मैं जो आपसे कह रहा हूं, जो मेरे आज मन में है, मैंने कभी नहीं कही, मैं अपने उसमें तो कह रहा हूं, लेकिन आज सार्वजनिक आपसे बात हो रही है। क्या पवन जी, मैं बड़ी वेग बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे यह यकीन है इस 3.5-4 साल में जो देश में मैंने दौरा किया है, मैं नहीं मानता कि जो मेरा सोचना था कि देश में सब लोग जो हैं अपने खाने पीने कमाने मकान दुकान, नहीं, लोग सब कुछ देने को तैयार हैं, उन्हें सच्चे लोग नहीं मिलते। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, और ऐसे ऐसे लोग कि मैं नाम नहीं ले सकता उनका सार्वजनिक तौर पे, ऐसे ऐसे लोग विदेशों से मैं सोचता हूं कहां कहां से फोन आते हैं कि ये करिए, आप ये करिए, ये करिए, हम ये करने के लिए तैयार है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक जो होता है ना कि क्रेडिबिलिटी की कमी है। मैं आपसे आज ये पूछता हूं क्योंकि आप एक छोटे रूप में गुरुकुल ही चला रहे हैं, तभी स्विट्जरलैंड से भी बच्चे आते हैं, स्वीडन से भी बच्चे आते हैं आपके पास। क्या वजह है कि आप दूर दराज में गांव के अंदर पावन चिंतन जो आपका एक गांव है वहां पर आपने बनाया हुआ है, और आप सारी चीजें व्यवस्था उसको उस तरह चलाते हैं। आप किसी सरकार से पैसा नहीं लेते, आप किसी धनाढ़ लोगों से पैसा नहीं लेते, जो भी साधन आपके हैं उससे आप उसे चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज के दौर में 10 बच्चे भी अगर आप पैदा करते हैं उस गुरुकुल से, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या भारत में एक गुरुकुल खोलने के लिए, एक सामान्य 100-200 बच्चों का गुरुकुल खोलने के लिए, क्या मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं? मैं देश भर में जाता हूं, मैं दोनों हाथ फैला के कहूंगा, सरकार से मैं कोई डिमांड नहीं करता, न सरकारों के ऊपर कभी मैं दबाव डालता, क्योंकि उसमें हमारा टाइम हमारे पास इतना नहीं है। मैं देश के लोगों से अपील करूंगा कि गुरुकुल हम एक ऐसा खोलें, और अपने जाने से पहले ऐसा गुरुकुल बना के जाएं कि दुनिया का कोई भी आदमी उसको माने कि ये गुरुकुल है, और भारत में लोग उसके लिए रिजर्वेशन कराएं कि इसमें हमारे बच्चे को पढ़ाओ। उस गुरुकुल के लिए आप मुझे बताएं, एक 200 बच्चों का गुरुकुल खोलने के लिए हमें कितना बजट चाहिए होगा? मैं हाथ फैला के लोगों से मांगूंगा और सब आपको दे दूंगा, आपको करना होगा। आप नहीं, तो देखिए इसमें बहुत पैसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो गुरुकुल होते हैं या गुरुकुल हम बनाएंगे,
उसके लिए उतनी बढ़िया आलीशान बिल्डिंग की व्यवस्था प्रारंभ में करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरे विचार से कि 1-2 करोड़ रुपए में भी खुल सकता है। यद्यपि देखिए मुझे इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम तो एक एक ईंट लगाते रहे और हमें उतना तो नॉलेज नहीं है। लेकिन एक सामान्य सी बात है कि अगर हम एक गुरुकुल, प्रारंभिक गुरुकुल शुरू करते हैं तो एक क्लास होगी जिसके 2 सेक्शन होंगे, यानी हमें 10 कमरे चाहिए होंगे और एक कमरा लगभग हमारा 12x24 के करीब का हो जाएगा, तो भी उससे कार्य चल जाएगा। और उसमें डॉर्मेटरीज चाहिए होंगी जहां पर तकरीबन 200 बच्चे लेट सके, सो सके। तो अगर 900 स्क्वायर फीट का एरिया अगर हम वहाँ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का बना लेते हैं तो उतने बच्चे वहां पर बहुत आराम से लेट बैठ सो सकते हैं और उनको एक सुविधाजनक जो अध्ययन के लिए आवश्यक माहौल है वो मिल जाएगा। तो अब इसका धन आदि कितना लगेगा ये तो मैं नहीं जानता, ये तो कोई इसी विषय के जानकार होंगे वही बताएंगे। मैंने एक जनरल बात बताई क्योंकि कोई अभी एक मित्र हैं वो स्कूल खोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए मेरे पास 2 करोड़ रुपए लग गए। तो उस अंदाज से मैंने ये बता दिया। अब गुरुकुल में जो चाहिए, एक गुरु परिवार रहने का स्थान चाहिए होता है, एक या दो कमरे अकाउंट्स या बाकी चीजों के मैनेजमेंट के लिए चाहिए, एक आचार्य के लिए चाहिए, एक अन्य आचार्यों के लिए कक्ष बैठने के लिए चाहिए। बस गुरुकुल इसी से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन पे बैठने की व्यवस्था है, फर्नीचर की बहुत बड़ी कॉस्ट हम बचा ले जाते हैं। उसके साथ साथ धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, लोग हैं जो एक एक 2-2 कंप्यूटर भी अगर दे देंगे तो बच्चे आधुनिक रीति से वह कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। तो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। और हम क्यों शहर में खोलें, हम गांव में खोलें, हम ट्राइबल एरिया में जाकर खोलें जहां पर जमीन की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमें वहां बच्चों को रखना होता है। तो बच्चे हम थोड़ा दूर भी ले जाके अपने पास रख सकते हैं और वहां केयर कर सकते हैं उनकी। तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा गुरुकुल खोलने में नहीं है। तो मैं 5400-5500 स्क्वायर फीट में या 8-9 हजार स्क्वायर फीट में ये खुल सकता है। अब इसकी कॉस्टिंग कैसे, ये तो मैं नहीं जानता ज्यादा इसके बारे में, लेकिन निकाली जा सकती है। तो बहुत बड़े खर्चे इसमें नहीं है। अगर समाज कोशिश करनी शुरू कर दे तो ये कार्य हो सकता है। हमने लोगों से निवेदन किया तो लोगों ने किताबें देने में हमें मदद की। हमने कहा कि भाई हमको इतिहास की, राजनीति की, शिक्षा की पुस्तकें चाहिए। तो 1-2 लोग आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें लिस्ट दे दीजिए, हम आपको कंसेशनल लिस्ट पे बुक्स दिलवा देंगे। और धीरे धीरे अब जैसे मैं नाम लूं, प्रभात भाई जी का जो पब्लिकेशन है, उन्होंने कहा कि अच्छा सब फ्री ले जाओ। वो तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका तो जवाब ही नहीं है। इज ग्रेट गाय, ग्रेट। वो पूरा फैमिली बड़ी जबरदस्त है, बहुत बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं भाई वो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब सब फ्री, अब जो पुस्तकें बच्चा पढ़ना चाहता है वह सब फ्री, आप बस अच्छे से अच्छे लेख छापो। तो बच्चे अपना काम करने लगे। इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन निकाल दी उन्होंने। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। बहुत कम संसाधनों में भी हम रिमोट एरियाज में यदि सेटल हो जाए तो काम होगा। हाँ, अगर हमें शहर वहर ये सब चाहिए तो उससे फिर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत लेविश लिविंग चाहिए तो फिर हमारी कॉस्ट, तो साधु को साधु की तरह रहना चाहिए, बहुत संचय में उसका विश्वास नहीं होना चाहिए, तो काम बहुत सरलता से हो जाएगा। और अगर इसको मुहिम आप बना लेंगे तो आपके पीछे तो बहुत लोग हैं, बहुत आसानी से सारे कार्य हो जाएंगे। नहीं, आज आपसे मैं ये वादा करता हूं कि एक गुरुकुल को खड़ा करूंगा मैं। और मैं मेरी जो सबसे हर चीज के पीछे एक मानसिकता मेरी रही है कि चीजें तो बन जाती हैं पवन जी, लोग आएंगे, लेकिन वो सस्टेन कर सके और हर बार किसी से हाथ ना मांगना पड़े।
ऐसी व्यवस्था पैसे की करें हम कि जो रिक्वायरमेंट हो, पता चला 2 साल के बाद फिर हम किसी से मांगने जाएं। इसलिए उस धन को हम उस अंदाज से इस्तेमाल करें कि वो धन के जो मेने में उससे वो हमें मिलता रहे और बार बार हमें वो व्यवस्था भंग ना हो, क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है, लोग आ गए, फिर पता चला 2 साल के बाद, तो थोड़ा बहुत तो हो, लेकिन वो पैसा जो है सरकारों पे और इस पे ना हो। लेकिन आज मैं आपके सामने वादा करता हूं, ये मेरी बड़ी हिडन डिजायर थी, बड़ी छुपी हुई डिजायर थी, और क्योंकि आप उसको ऑलरेडी कर रहे हैं, आप उसको जी रहे हैं, वो मैं उसे गुरुकुल ही मानता हूं। और कैसे कैसे आप उसके साधन जुटाते हैं, भगवानी, मतलब आपको मैं इस बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि मैंने कभी भी आपको लोगों से मांगते हुए नहीं देखा, न सुना कभी आपने कहा। और आप इतना पॉपुलर हैं कि लोग आपको कहां कहां से आपके बारे में मुझसे पूछते हैं, और जिन लोगों को ये पता चल जाता है कि मैं पवन जी को जानता हूं, तो वो आपसे कुछ पूछने की जगह मुझसे ही पूछ लेते हैं। तो मैं कहता हूं भाई साहब, मैं उनके ब्याह पे कुछ बता नहीं सकता। मैं मेरा तो वो ज्ञान ही बहुत दूर दूर तक है। मैं तो कुछ दूसरा ज्ञान लेके आया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, तो मेरे ज्यादा हाथ छुओगे तो मैं तो आजान वजान दे दूंगा और कुछ नहीं कर सकता भाई मेरे। तो मेरा कहना ये है कि पवन भाई, ये मेरी बड़ी डिजायर है कि इतना सुना है मैंने, इतना सुना है, कंप्यूटर की कोई नहीं, जिस कंपनी को कहेंगे वो दे देगी, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन मैं आज आपके सामने इस बात के लिए कमिट करता हूं, लोगों से पूछूंगा। एक छोटा सा हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसको कभी सार्वजनिक मैंने नहीं कहा। आप मतलब कम से कम 10 करोड़ रुपया उसमें इकट्ठा करूंगा, और मैं चाहता हूं कि वो काम जल्दी हो और आप उसकी देखरेख में हो, क्योंकि आप सिर्फ आप कहते हैं ना कि कुछ आदमी पैदा होने के बाद तय करते हैं क्या बनना है। आप शायद, मुझे लग रहा है, पैदा ही इसी काम के लिए हुए थे, क्योंकि आज के इस आधुनिक और भौतिक युद्ध में आपने जो एक जीवन चुना है वो बिल्कुल अलग है। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पढ़ाते हैं तो आपको सुन ले कोई, तो कोई कहेगा यार ये आदमी गुरुजी कैसे हो सकता है, इस आदमी का अध्यात्म से क्या मतलब हो सकता है। जब आप अध्यात्म बोलते हैं तो लगता नहीं यार ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर यार पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो दोनों के बीच का सामंजस्य है, उसको आप जी रहे हैं। और तब तक मैं नहीं जानता ये पावन चिंतन जो आपने आश्रम है वहां कितना बेहतरीन आपने सिस्टम कर रखा है, लेकिन पवन जी ये सच बात है कि वो कैसे चलता है ये मिरेकल है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप जैसा आदमी चंद पैसों के अभाव में आप अंदर से कमजोर होने लगे, और उसमें जो आपके दिमाग में इतने सारे आइडियाज आते हैं, इतनी सारी चीजें आती हैं, वो पैसे के अभाव में इंप्लीमेंट ना हो सके। तो क्या 100 करोड़ सनातनी तय भी कर लें, हम मंदिरों के लिए चंदा देते हैं, हम मंदिरों पे सोना चढ़ाते हैं। जिस दिन इस देश में मंदिरों पे मिठाई और शिक्षकों के ऊपर पैसा चढ़ने लगेगा, उस दिन अपने आप बदल जाएगा। मैं ये मानता हूं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं पवन सिन्हा साहब को जानता हूं, उन बाकियों को नहीं जानता, जो लोग भी ईमानदारी का काम कर रहे हैं, जितने भी राष्ट्रवादी हैं, हजारों करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हमने कश्मीर के लोगों को भी देखा, बहुत धनाढ़ लोग थे, संपन्न लोग थे, एक पल में 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपनी जगह से उखाड़ के फेंक दिया। उन्हें रुपया पैसा नहीं बचा पाया, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, मंदिर जो बिल्डिंग बने थे नहीं बता पाए, वो पूजा पद्धति के मंदिर जहां घंटा बजता था वो नहीं उन्हें बचा पाए, क्योंकि हमने सब कुछ ये सोचा कि मंदिर हमें बचाएगा, भगवान खुद प्रकट होंगे। भगवान प्रकट नहीं होंगे। अगर आप भगवान पे आस्था रखेंगे तो भगवान आपके अंदर बल पैदा करेगा। इसलिए मंदिर तो हमारे यहां बहुत हैं, 30,000 मंदिर तोड़ने के बाद भी मंदिर हैं, लेकिन क्या वो मंदिर समाज को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समाज कमजोर हो रहा है, मंदिर मजबूत हो रहे हैं, तो मंदिर बनाइए। लेकिन मंदिरों की रक्षा करने के लिए ये जो चलता फिरता सनातनी हिंदू समाज है, अगर ये ताकतवर नहीं बना तो फिर आप याद रखिए, सोमनाथ को तोड़ने के लिए करोड़ों लोग नहीं आए थे। इसलिए मैं आपके सामने ये आज इस बात की, मैं आप कुछ भी उसे शब्द दे लें, कि मैं कोशिश करूंगा कि हम सब जो लोग हैं, आप हैं, RSN सिंह साहब हैं, GD बख्शी साहब हैं, सुशील पंडित हैं, अंकुर शर्मा है, कैप्टन रिजवी, ये तमाम सारे लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं, एक कुछ खड़ा करके जाएं। हम सबको जाना है अपने अपने समय में, लेकिन एक ऐसा सिस्टम खड़े, एक ऐसी बात करते जाएं कि हमें कोई याद न करे, लेकिन वो सिस्टम को अगर हमने ईमानदार लोगों के हाथ में सौंपा तो वो सदियों तक होगी और वो हजारों बच्चे पैदा करेगी। ये मेरा मानना है। पवन जी,
आपने इतने सरल शब्दों में इतने बेहतरीन तरीके से पूरे धर्म को समझाया, अध्यात्म के अंदर के खेल को समझाया। आप समय समय पे अपना समय इसलिए हमें दे दिया करिए कि लोगों को ये लगता है कि पवन जी इनके पकड़ में रहते हैं, इसलिए पुष्पेन जी के पास बड़ी शिकायतें होती हैं। जब मैंने आपका बारे में अनाउंस किया तो आप सोचिए कि मुझे घंटी ये बजती रही, पुष्पेन जी ये सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा सुनिए, पवन जी भविष्य नहीं बताते किसी का भाई, ये पवन जी वो नहीं बताते। लोग कहते हैं उनसे हमारे बारे में। मैंने कहा भाई मैंने अपना भविष्य नहीं पूछा कभी उनसे, मैं कोई भविष्य उनसे नहीं पूछूंगा। वो बड़े बड़े साइंटिफिक आदमी है, वो जो सार्वजनिक तौर पे जो कहते हैं आप उनका वही सुनिए। लिहाजा बहुत लोगों ने कहा, लेकिन देखिए लगातार लोग ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आप इसकी शुरुआत कीजिए। मैं इसको करूंगा पवन जी, आप आए और आपने ऐसा डेलिकेट टॉपिक है कि जरा से में लोग नाराज हो जाएंगे, आपको चस्पा कर देंगे। देखिए पवन जी तो जो है संतों के खिलाफ है, सन्यासी, ये ऐसा नहीं है। पवन जी हजारों साल पुरानी उस सनातन सभ्यता को दोबारा से स्थापित करने, अपने मूल परंपराओं, अपनी उपासना को स्थापित करने के लिए साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। ना पवन जी किसी के खिलाफ है, न मैं किसी के खिलाफ हूं, सब चले, लेकिन अंत में हमें वो देके जाना है जिस जीरो के पीछे पूरी दुनिया घूम रही है। जो गणित हमने दिया वो पूरी दुनिया देख रही है। जब पूरा विश्व था तो उसमें 33% भारत की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन था, हमारा रेवेन्यू उसमें 30। आज हम कहां खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? चाहे वो बाबा रामदेव का मामला हो, आयुर्वेद का मामला हो, या तमाम वो नैरेटिव हैं, हमें किसी पे सवाल नहीं उठाना है। अच्छे लोगों को चुनना है जो राष्ट्र के लिए खड़े हैं, उनका साथ देना है। उसकी जाति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो जेंटलमैन है धोती में या जेंटलमैन है टाई में, इसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि हम अच्छे लोगों को उनकी तारीफ करने में भी बड़ी कोताही करते हैं। हम उनकी तारीफ भी नहीं करते सार्वजनिक मंचों से। पता नहीं हमें ये क्यों गलतफहमी है कि अगर हम किसी की तारीफ कर देंगे तो वो बड़ा बन जाएगा। अरे तुम्हें ये मौका मिला है कि तारीफ करो, कम से कम उसके बड़े बनने में तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो खुल के तारीफ तो करो। आप आए, आपने अपनी बात कही, और देश को और बहुत सारे ऐसे लोगों को, क्योंकि ये विषय कोई टच नहीं करना चाहता, इस विषय से दाएं बाएं से लोग निकल जाते हैं, लेकिन मुझे पता था कि आप मेरी बात को टालेंगे नहीं, इसलिए आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सारी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आपका आश्रम लगातार चलता रहे। हम तमाम सारे लोगों की कोई जिम्मेदारी आप हमें दें तो हम उस आश्रम में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, जिससे कि वो निरंतर चलता रहे। आप उस आर्थिक तंत्र के कारण अपने दिमाग पे, अपने ऊपर एक ऐसा तनाव न लाएं जिसके कारण जो आपकी ऊर्जा है वो जो अच्छे काम में लगनी चाहिए थी वो तनाव में चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रभु बहुत लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी देशभक्त लोग हैं उन सबको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपने अग्रज श्री पुष्पेन जी को पुनः प्रणाम।